ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यहाँ पर जो नीचे की लाइन है वो तो अलग है, लेकिन पहले ऊपर की समझते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को जो लोग मुझे वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते या परम भाव में नहीं जानते, जो वास्तविक परम भाव और वास्तविकता एक ही बात है। परम भाव का मतलब होता है जिसके अंदर जो अल्टीमेट, जो सबसे ज्यादा अधिक संभावना होती है, वो होता है परम भाव। जैसे होता ना कि किसी बच्चे में कहते हैं कि इसके अंदर बड़ी संभावना है, तो क्या करेगा, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा कुछ होता ना, कहते हैं कई बार कि इसके अंदर बड़ी संभावना है। तो परम भाव का मतलब है जो सबसे उच्च स्तर की संभावना है। और इसी प्रकार परम भाव का दूसरा अर्थ ये भी है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है जो बात जैसी है उसको वास्तविकता में सही तरीके से, सही ढंग से जानना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे नहीं जानते लोग। मूढ़ मतलब जो लोग नहीं समझते हैं। और मूढ़ कौन है? जो भगवान को तत्व रूप में नहीं जानते हुए सारे के सारे मूढ़ है। सीधा सरल बात है। और मानुषीम तनुमाश्रितम, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य के शरीर में देखकर मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य के शरीर में आश्रित होकर या विचरते देखकर वो बात समझ नहीं पाते हैं। वो क्या समझते हैं? परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ इस बात का वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं तो बस ये समझा रहे हैं कि तुम मुझे साधारण मत समझो, मुझे ये मत समझो, और लोगों की तरह मत समझो, और किसको और नहीं समझो। तो यहाँ भगवान का जो संकेत है वो ये है कि जो भगवान जैसे भगवान है, अब उसी समय भगवान कृष्ण के समय में ही और लोग लेते हैं। कौन है? जैसे कि महर्षि व्यास है, जैसे कि और जो ऋषि मुनि होंगे, पाराशर मुनि हैं, या फिर उसी समय में भीष्म है। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे नाम मैंने आपको बताए जो भगवान को वास्तविक रूप में जानते हैं, और जानते हैं इसलिए वो भी भगवान जैसे ही हैं। देखिए, जितनी माया है सारी भगवान की है, तो एक स्तर पे तो सब कुछ भगवान ही है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर विशेषता है या समझना है कि भाई मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है, तो हमें क्या करना है? हमें महर्षि व्यास या पितामह भीष्म या फिर महर्षि पाराशर या और भी जो लोग हैं उस समय में और आज के समय में भी ऐसे लोग होंगे जो कि उस स्थिति में पहुंचे हुए होंगे जिनको तत्व ज्ञान पूरा होगा, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको। ये केवल देखने समझने की बात है कि कौन कहाँ पर कितने तत्व ज्ञान तक पहुंचा हुआ है, और वो समझना भी तभी संभव होता है जब आप धीरे धीरे उसकी गहराई में जाते हैं। ये गहराई आपको, व्यक्ति को तभी समझ में आती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा खेलता है और छोटा बच्चा खेलता है, तो मान लीजिए वो क्रिकेट खेल रहा है, तो जब शुरू में खेलना शुरू करता है तब उसको नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब वो अच्छे खिलाड़ियों को देखता है और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, उसी प्रकार उसको समझ में आना आरंभ होता जाता है कि अच्छा, ये दूसरा वाला खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहा है। बचपन में नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान की, परमात्मा ज्ञान की के राह में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि कौन लोग हैं
आपका ज्ञान बढ़ता है और आप उसके कारण दूसरे लोगों के ज्ञान को समझ पाते हो। तो भगवान कह रहे हैं जो मूढ़ लोग हैं वो तो शरीर में मनुष्य की तरह विचरते हुए देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि ये तत्व ज्ञानी है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।